श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 14वां अध्याय। तो प्रसंग है दीति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। प्रयोजनवश मैंने कारणवश। क्या कारण था? पृथ्वी को जल के भीतर से निकाल करके ऊपर लाना था। तो जो ये कथा सुनाई मैत्रेय जी ने, तो उससे उनको पूरी पूरी अभी तृप्ति नहीं हुई और सुनना चाहते हैं। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरणाक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरणाक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। मैंने मृत्यु से छुड़ाने वाली। पाश का छेदन, मैंने पाश को काट डाला। मैत्रेय जी क्या कह रहे हैं कि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई श्री हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। उतानपाद का पुत्र ध्रुव, ये मनुपुत्र हुए ना उतानपाद, उनका पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। मुनि ध्रुव लोक को प्राप्त हो गया। वही है भगवान का परम पद।
पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। पूर्व काल में पहले कभी एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी मैत्रेय जी कह रहे हैं, आगे जो परंपरा चलती गई तो वही कथा सुनाते रहे, तो उसी कथा को मैंने भी परंपरागत सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना पर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दिति ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूं। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं, सम्मानित समझी जाती हैं। एक यहां बात पकड़ने की है, पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता, यहां स्पष्ट हो गया। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। आप राम राम, हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे, अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह दिया। हम्म, ये कौन है? 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप जी से साथ किया। मरीचि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके पोता कश्यप जी हुए। तो
दक्ष भी उनके शुरुआत में तो ऐसे ही हुआ। दक्ष भी तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। तो 13 पुत्रियों को सबने कश्यप जी को स्वीकार किया। आपके साथ ब्याह दिया, अतः मंगल मूर्ते, कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। त्रिविध पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम। चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। तो तीन प्रकार का ही उससे पुरुषार्थ हो सकता है, चौथा नहीं। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं। वानप्रस्थी और सन्यासी ब्रह्मचारी, दो अन्य आश्रम तो यही हुए। उनके लिए इंद्रिय रूप शत्रु माने इंद्रियों का वेग संभालना उनके लिए भी कठिन है। किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रु को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षसादि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। कौन सा? संध्या काल।
इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर। यहां श्वशुर लिखा है पर देवर कहा है, पर श्वशुर होंगे। वे तुम्हारे श्वशुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि सभी को देखते रहते हैं। अगर अध्यात्म से चिंतन किया जाए, सूर्य हमारी आंखें हैं, चंद्रमा हमारा मन है और पूरे शरीर में अग्नि व्याप्त है। वे तुम्हारे देवर अर्थात श्वशुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है। क्योंकि भगवान तो निर्विकार है ना, इसलिए राग और द्वेष अथवा अपना पराया उनमें नहीं है। संसार में उनका कोई अपना पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। कल जो गोस्वामी जी का पद पढ़ा था, वो यही है कि किसी की निंदा स्तुति में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और निंदा स्तुति से मैं व्याकुल भी नहीं होगा। ऐसी आप कृपा कब करेंगे, मुझे संत स्वभाव कब देंगे? ये और भगवान शंकर में इस स्वतः है, वो परमात्मा है, उनमें तो ये गुण है ही। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं। पुण्य ही मांगना चाहते हैं बस। माया ही है तो पुण्य। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। भगवान शंकर जी ने भोग कर लात मार दी, अर्थात उसको निस्सार समझा है, व्यर्थ समझा है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने के लिए हर जीव को अविद्या का आवरण प्राप्त हो जाता है, उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं।
उन्होंने उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है। भगवान शंकर के समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। जो अविवेकी पुरुष, जिनका विवेक है ही नहीं, आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं अपने शरीर को, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं कि देखो वो कितने गंदे रहते हैं। हम्म, पागलनाथ होके घूमते रहते हैं और क्या क्या लोग बोलते हैं उनको। ये कौन कह रहे हैं? कश्यप जी। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उनकी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान की, शंकर की धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। जय जय सीताराम, राधे श्याम, यही विश्राम करते हैं। फिर दीति, माता दीति जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। कश्यप जी ने बात तो खूब लंबी कही है और बहुत ढंग से की है। उनकी मनोस्थिति को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से बात करी है। पर फिर वही बात है ना, इस उर प्रेरक रघुराया, परमात्मा जो करना चाहते हैं वो दूसरों के हृदय में प्रेरणा कर देते हैं। जीव तो बेबस है, लेकिन समझाने पर भी वो अपने वेग को शांत नहीं कर पाती। तो ये जो एक सुंदर सा कश्यप जी ने माता दीति से कहा है, ये बहुत ही बढ़िया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।